कोयटा ग्लैडिएटर के स्पिनर उस्मान तारिक जो कि इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल रहे थे, उनका जो बॉलिंग एक्शन वो इस वक्त रिपोर्ट हो चुका है पीएसएल में, और उनको नेक्स्ट मैच में बॉलिंग के लिए फ़िलहाल के लिए वो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी रिपोर्ट्स जो वो आ नहीं जाती उनके एक्शन के हवाले से। अब बेसिकली अब थोड़ा सा इसका ना वो ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे कि यार आखिर इनका एक्शन क्यों रिपोर्ट किया गया, खेला नहीं जा रहा इस वजह से, या फिर उनका वाकई में एक्शन जो है वो इलीगल है जिस वजह से उनको रिपोर्ट किया गया। अगर उनके बात करें बैकग्राउंड की तो उन्होंने T10 खेला जो कि अबू धाबी में हुआ था, तो वहां पर भी उनको किसी किस्म की कोई एलिगेशन का सामना नहीं करना पड़ा था और ना ही उनके एक्शन को लेकर कोई रिपोर्ट सामने आई थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है वो सारी की सारी खेली और उसमें टॉप स्पिनर भी बने। उसके साथ उन्होंने जो लीग है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है वो भी खेली, उसमें भी उनका एक्शन किसी किस्म का कोई रिपोर्ट नहीं हुआ और उन्होंने अच्छे खासे विकेट्स भी निकाले और उनको खेलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था बैट्समैन से। और फिर इस बार जब अच्छी परफॉर्मेंस रही और टॉप स्पिनर रहे वो डोमेस्टिक में भी, तो उस वक्त फैसला किया यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर ने उनको पिक करने का और उन्होंने कोई 2 मैचेस भी खिलाए भी हैं यहाँ पर। तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी बैट्समैन को खेलने में, ये मैंने खुद भी मैचेस देखे हैं और ये काफ़ी लोग भी इतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन क्या अब उनको रिपोर्ट करने की वजह ये थी कि बैट्समैन से खेला नहीं जा रहा था या फिर उनका एक्शन था? एक्चुअल में जो उस्मान तारिक है उनका एक्शन कुछ इस तरह का कि वो बॉल करते हुए यहाँ पर हाथ को ब्रेक करते हैं थोड़ा सा विद इन 1 सेकंड कह लें या हाफ सेकंड कह लें, वो हाथ को ब्रेक करके उसके बाद बॉल जो है वो डिलीवर करते हैं। या फिर इस तकनीक को बैट्समैन जो बिल्कुल भी है वो समझने से बालातर है और उनको खेल नहीं पा रहे और इसी तरह से वो उनके ओवर्स जो बीट हो रहे हैं। लेकिन जब पीएसएल में उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ तो अब वो होती है कि एक आध डिलीवरी रिपोर्ट हो जाए, कुछ डिलीवरीज रिपोर्ट हो जाए, लेकिन उनकी 24 जो बॉल्स थी ना वो सारी की सारी रिपोर्ट हुई हैं। मतलब सस्पेक्ट की गई हैं कि यार हाँ इनमें पूरा इनको चेक किया जाएगा। अब जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक के लिए वो बॉलिंग भी नहीं कर सकते और अगर उनका एक्शन जो वो इलीगल आ जाता है तो वो फिर अपने एक्शन पर काम करेंगे, जैसा मोहम्मद हफीज़ के साथ हुआ था, जैसे सईद अजमल के साथ हुआ था। और क्योंकि इंडिया को तो हम कुछ कह नहीं सकते ना यार, वो आईसीसी को पैसे ही इतना देते हैं कि उनका जडेजा अभी जो वट्टा करता है वो अभी तक चल रहा है, उनका बुमराह जो वट्टा करता है वो भी अभी तक चल रहा है। आपका फिर जो भी खिलाड़ी हो आपके तो टॉप जो बॉलर्स हैं या तो उन पर एलिगेशन लगाकर उनको बाहर कर दिया जाता है, उनका एक्शन जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, या फिर उनको पैसे का लालच देकर आपके अच्छे खासे पीक वाले बॉलर्स को खरीद कर पाकिस्तान पर बदनामी जो है वो थोप दी जाती है। खैर आप कितना एग्री करते हैं मेरी इस राय से आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार। और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।